वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ फ्रेजेस पर है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये फ्रेजेस हैं, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया है। वैसे फ्रेजेस तो बहुत सी होती हैं, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग हो वो यूज़ हो जाए तो उसमें यूज़ करने में मज़ा भी आता है, इसलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस आज यूज़ की हैं। हम देख लेते हैं कि इनको कैसे हमने यूज़ करना है, ये क्या है। जो फ्रेजेस हैं वो हैं हमारी इजी डज इट, नाउ यू आर टॉकिंग, अप फॉर समथिंग, व्हाट्सअप। इनको हमने देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं और उनको फ्रेजेस को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले है हमारी इजी डज इट। इजी डज इट एक फ्रेज है जिसका क्या मतलब है, जैसे कि उर्दू में लिखा हुआ है कि आराम से काम लो, जल्दी मत करो। यानी कोई बंदा कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि आराम से करो, जल्दी मत करो। ये या कोई भी चीज़ अगर बंदा उठाई जा रहा है उसको हम कहते हैं कि देखना ये टूट ना जाए, आराम से लेके जाओ, उस सेंस में है। ठीक है। काम डाउन दूसरे मीनिंग में, काम डाउन अगर हम जैसे यूज़ करते हैं वो भी इसी का ही मीनिंग है। इंग्लिश में क्या मीनिंग है, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली। कि ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कहना हो टू डू समथिंग स्लोली, कि कोई चीज़ आराम से करो एंड केयरफुली, और एहतियात से वो काम करो जो तुम कर रहे हो। तब हम इसको, इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं कि आराम से काम लो, जल्दी मत करो, तुम इस काम को, इस चीज़ को तोड़ ना देना, या तुम गुस्से में ना आओ, काम डाउन हो जाओ, गुस्सा मत करो, इस सेंस में है ये। और जल्दी मत मचाओ, ये भी है इसका। अच्छा जी, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। easy does it friends, it is an antique piece of painting। ये बंदा दूसरे को कह रहा है कि तुम पेंटिंग जो उठा रहे हो वो आराम से उठाओ। easy does it friend, कि बड़े आराम से काम लो दोस्तों। इट इज़ एन एंटीक पीस ऑफ पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है बड़ी एंटीक है, बड़ी कदीम है, यानी बहुत बहुत यूनिक सी है, इसलिए इसको उठाने में एहतियात करो कहीं टूट ना जाए। ईजी डज इट। अच्छा, ईजी डज इट को शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको पता ही होगा, लिखा हो मैंने, ये भी होता है जो कि इस फ्रेज़ के कभी कभी यूज़ होता है। वो अगर हम शुरू में इसको फ्रेज़ को यूज़ करें तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको एंड पे ले जाएं, एंड पे यूज़ करें तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी सेंस के हिसाब से होता है कि अगर हम सेंस हमारी इस तरह की है कि हमें बहुत कोई चीज़ अचानक से पता चल रही है, तो उसके अगर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है तो जहाँ भी उस फ्रेज़ को यूज़ करना है वहाँ पे दोनों जगह पे यूज़ हो सकती है, शुरू में भी एंड पे भी, दोनों जगह पे आ सकता है। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कैसे है। ये एग्जाम्पल मैंने गूगल से ही ली थी। कह रहे हैं जी, जॉन कह रहा है आई एम सो मैड आई कुड स्क्रीम। जॉन कह रहा है कि मैं इतना गुस्से में हूँ, मैड ये हमें पागल नहीं है, इसका मतलब गुस्से में। आई एम सो मैड, मैं इतना गुस्से में हूँ कि आई कुड स्क्रीम, कि मैं चीख सकता हूँ, कितना मुझे गुस्सा चाह हुआ है कि मैं चीखे मार सकता हूँ। तो बॉब उसको कह रहा है इजी डज इट जॉन, कि बॉब जॉन को कह रहा है कि काम डाउन हो जाओ, कि गुस्सा मत करो, तो आराम करो, यानी गुस्से में मत आओ। काम डाउन, इसका दूसरे मीनिंग में हम कह सकते हैं कि काम डाउन हो जाओ, गुस्से में मत आओ, अपनी जो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसको काबू में करो, तुम सुकून में आ जाओ। ठीक है। और एग्जांपल्स देख लें हम। इजी डज इट, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क शुरू में यूज़ कर लिया है क्योंकि हमारा सेंटेंस इस हिसाब से है कि वो थोड़ी सी हमें किसी को कुछ एहतियातन हम कुछ कह रहे हैं, कुछ खबरदार कर रहे हैं, या कुछ अचानक से कोई चीज़ हम बता रहे हैं, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इजी डज इट, इजी डज इट के आराम से काम लो, यानी पुरसकून हो जाओ, जल्दी मत करो। ड्राइव योर कार स्लो, अपनी कार को आराम से चलाओ। और यू विल रन योर कार इनटू समथिंग, वरना, और यहाँ पे हम कहेंगे वरना तुम अपनी कार को किस चीज़ में दे मारोगे। ठीक है। बंदा उसको नसीहत कर रहा है, उसको खबरदार कर रहा है, इसलिए हमने इजी डज इट शुरू में लगा के यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लिया। ठीक है। इजी डज इट, ड्राइव योर कार स्लो, कि आराम से अपनी कार चलाओ, और वरना तुम अपनी कार को किस चीज़ में दे मारोगे। आराम करो, काम डाउन हो जाओ, अपनी कार को आराम से चलाओ। इसी तरह वेयर आर माई शूज़, कोई बच्चा है वो दूसरे बच्चों को कह रहा है कि वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल से देर हो रही है। इजी डज इट, तो दूसरा बच्चा उसको कह रहा है इजी डज इट कि काम डाउन हो जाओ, स्कूल में आ जाओ तुम। दे आर अंडरनीथ योर बेड, वो तुम्हारे बेड के नीचे ही हैं, कि जिस शूज़ के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, तुम लेट हो रहे हो, तो तुम्हें परेशानी लगी है, तुम
सुकून करो, अपने जहन को परेशान मत करो, इजी डज इट हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, वो तुम्हारे बेड के नीचे ही है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, इजी डज इट, द सोफा इज वेरी हैवी, कैरी इट स्ट्रेट और यू मे हिट इट विद समथिंग। अब बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि इजी डज इट, आराम से काम करो, आराम से काम लो, द सोफा इज़ वेरी हैवी, कि कोई लोग सोफ़ा उठा के लेके जा रहे होंगे, शिफ्ट कर रहे होंगे, तो दूसरा बंदा उनको कह रहा है, मालिक, जैसे हम समझ लें कि मालिक है, वो काम करने वाले को कह रहा है कि आराम से सोफ़ा उठाओ, कहीं इसको तुम मार ना देना किसी में। तो कह रहे हैं कि इजी डज इट, आराम से करो, द सोफ़ा इज़ वेरी हैवी, सोफ़ा बहुत वजनी है, कैरी इट स्ट्रेट, इसको सीधा सीधा लेके जाओ, और यू मे हिट इट विद समथिंग, वरना तुम इसको किसी चीज़ में दे मारोगे। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट फ्रेज, इजी डज इट, यानी आराम से काम लो, काम डाउन हो जाओ, परेशान मत हो, इन सेंस में हमने इसको यूज़ किया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है, नाउ यू आर टॉकिंग। नाउ यू आर टॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि अब तुम बात कर रहे हो। फ्रेज देखने में ऐसी है, लेकिन मतलब जो है वो उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाउ यू आर टॉकिंग का मतलब है अब तुमने की है करने वाली बात, ये हुई ना बात। मतलब ये है कि जैसे कोई बंदा बात कर रहा है, मसलन हमें कोई बंदा ऐसे कह लें कि हमें कोई प्रपोजल बंदा दे रहा है, तो वो आगे से जब वो बात करते करते बंदा ऐसी बात करता है कि हमें खुशी होती है कि इसने हमारी मतलब की बात की है, तो वहाँ हम कहते हैं अब की ना तुमने करने वाली बात। इस सेंस में है कि वो हम आगे से जब दूसरा बंदा सामने वाला बंदा दूसरे वाले बंदे से एग्री हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे मतलब की बात अब करने लगा है, कर रहा है, इसमें हमारा फ़ायदा है, तो बंदा तो हम ये फ्रेज कहते हैं कि अब की है ना तुमने करने वाली बात, ये हुई ना बात, उस सेंस में है। ठीक है, इंग्लिश का मीनिंग देख लेते हैं। यूज टू टेल समवन दैट यू एग्री वेरी मच विद दैट दे आर सेइंग, कि हम तब इसको यूज़ करते हैं, टू टेल समवन, किसी बंदे को बताने के लिए हम इसको तब यूज़ करते हैं, डैट यू एग्री वेरी मच विद वट दे आर सेइंग, जो वो कह रहा है बंदा उसके साथ आप बिल्कुल एग्री हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि जब हम मुतफिक हो जाते हैं सामने वाले बंदे से, जो कि वो जो बात कर रहे हैं उससे हम मुतफिक हैं, हमारे मतलब की वो बात कर रहा है, तो हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, नाउ यू आर टॉकिंग, अब तुमने की है करने वाली बात। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है, इतवार है। वी विल गो टू पिकनिक, हम पिकनिक पे जाएंगे। तो आगे से बच्चे कह रहे हैं नाउ यू आर टॉकिंग, अब की ना आपने करने वाली बात, यानी फादर अगर उनको कह रहे हैं कि आज संडे है, चलो हम पिकनिक पे चलते हैं, तो बच्चे खुश हो गए, बच्चे कहते हैं कि अब की ना आपने करने वाली बात। ठीक है, नाउ यू आर टॉकिंग, इसको भी हम फ्रेज को एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और शुरू में भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्जी है जैसे हम सेंटेंस बनाना चाहें। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के कप के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट है यहाँ पे वो मतलब ये नहीं कहना कि क्या इसके बारे में क्या है, इसके बारे में बात, इसका मतलब ये नहीं होता। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अगले बंदे से उसकी ओपिनियन पूछ रहे होते हैं, तब हम व्हाट अबाउट को यूज़ करते हैं। व्हाट अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का कप पीने के बारे में आपका क्या ख्याल है। नाउ यू आर टॉकिंग, तो दूसरा बंदा जो होता है वो कह रहा है अब की ना तो आपने करने वाली बात, कि वो सामने वाला बंदा भी कॉफ़ी पीना चाह रहा था, तो दूसरे बंदे ने उससे पूछ लिया कि कॉफ़ी का कप पीने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बंदा कह रहा है अब की ना आपने करने वाली बात, मेरा भी यही दिल चाह रहा था। ठीक है, इसी तरह इट इज़ विंडी टुडे, आज बहुत हवा चल रही है। विंडी यानी जो मौसम है वो उसमें हवा चल रही है। इट इज़ विंडी टुडे, आज बड़ी हवा चल रही है। हाउ अबाउट फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के बारे में क्या ख्याल है। तो आगे से बंदा कहता है नाउ यू आर टॉकिंग, अब की ना आपने करने वाली बात, यहाँ पे जी आना था, सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, नाउ यू आर टॉकिंग। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी फ्रेज। अब हम देख लेते हैं एक और फ्रेज। ये फ्रेज है हमारी अप डाउन फॉर समथिंग, यानी अगर हम यहाँ पे इसको ओमिट कर दें, अगर हम इसको भूल जाएंगे यहाँ पे कुछ है, तो हम कहेंगे अप फॉर समथिंग या हम कहेंगे डाउन फॉर समथिंग। ठीक है, अप फॉर समथिंग या डाउन फॉर समथिंग, दोनों को हम फॉर समथिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अप को भी और डाउन को भी फॉर समथिंग के पहले हम यूज़ कर सकते हैं, अकेले अकेले। मीनिंग दोनों का एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है। मीनिंग है
कि कोई काम करने में दिलचस्पी होना या कोई काम करना चाहना। ठीक है, अप फॉर समथिंग या डाउन फॉर समथिंग का मीनिंग है कि कोई काम करने में दिलचस्पी होना या कोई काम करना चाहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। टू वांट टू डू समथिंग यानी कुछ चाह रहा हो कि वो कुछ करे। टू वांट टू डू समथिंग कुछ करना चाहना, और इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग या कोई काम करने में इंटरेस्टेड होना, उसमें दिलचस्पी होना बंदे की, यानी हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हमारी मर्जी है कोई काम करने में, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अप फॉर समथिंग, या हम यूज़ कर सकते हैं डाउन फॉर समथिंग। अच्छा, अप फॉर समथिंग या डाउन फॉर समथिंग दोनों का मीनिंग एक ही है। ये नहीं मतलब है कि अप का मीनिंग और होगा और डाउन का मीनिंग जो है वो उसको अपोजिट हो जाएगा। दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे आप अप फॉर समथिंग यूज़ करें चाहे आप डाउन फॉर समथिंग यूज़ करें, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी मतलब ये है कि कोई काम करने में हमारी दिलचस्पी होना या हमें कोई काम हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम अप फॉर ईटिंग आइसक्रीम यानी मैं आइसक्रीम खाने में दिलचस्पी रखता हूँ, यानी मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। आई एम अप फॉर ईटिंग आइसक्रीम। इसी तरह आर यू अप फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि आर यू अप फॉर, क्या आपकी दिलचस्पी है फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग अ बिजनेस में लिखा है, और समथिंग की जगह पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिजनेस यूज़ कर लिया, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। आर यू अप फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या आपकी दिलचस्पी है बिजनेस शुरू करने में इन पार्टनरशिप, यानी मेरे साथ अगर आप पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है। इसी तरह ही द हाउस इज़ अप फॉर सेल, जो घर है वो बिकने के लिए है। अच्छा, यहाँ पे ये अप फॉर का दूसरा मीनिंग है। यहाँ पे अप फॉर का मीनिंग है ऑन ऑफर फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए हम ऑफर दे रहे होंगे। जब हम ऑफर करते हैं कोई चीज़ तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं अप फॉर समथिंग को। ठीक है, या अप फॉर को या अप फॉर समथिंग दोनों को यूज़ कर सकते हैं। द हाउस इज अप फॉर, वैसे अप फॉर यूज़ होता है अगर हम ऑफर कर रहे हैं, समथिंग जो है वो दूसरे मीनिंग में यूज़ होता है। द हाउस इज अप फॉर सेल, जो घर है वो बिकने के लिए है, यानी घर को हमने फरोख्त के लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह डाउन के साथ देख लेते हैं। डाउन का मीनिंग भी वही है जो आपका था। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई एम डाउन फॉर प्लेइंग मोबाइल गेम्स, यानी आई एम डाउन फॉर मेरी दिलचस्पी है या मैं करना चाहता हूँ, फॉर प्लेइंग मोबाइल गेम्स मैं मोबाइल गेम्स खेलना चाहता हूँ। आई एम डाउन फॉर यानी मेरी दिलचस्पी है मोबाइल गेम्स खेलने में। आई एम डाउन फॉर हैंग आउट, बंदा कह रहा है दूसरे को कि आई एम डाउन फॉर हैंग आउट, कि मैं हैंग आउट के लिए बाहर जा रहा हूँ। हैंग आउट होता है यानी बाहर घूमने फिरने के लिए जाना। तो बंदा कह रहा है कि मैं बाहर घूमने फिरने जा रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर घूमने फिरने जाऊँ। कम अलोंग, आओ मेरे साथ। इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपकी भी मर्जी है तो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, विलिंग यानी मर्जी होना, ख्वाहिश होना। अगर आपकी भी मर्जी है तो मेरे साथ आ जाओ। आई एम डाउन फॉर कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिलचस्पी है इस चीज़ में कि मैं बाहर घूमने फिरने के लिए जाऊँ। तो अगर आपकी भी ख्वाहिश है तो आप भी मेरे साथ आ जाओ। आई एम नॉट डाउन फॉर मेकिंग डिनर टू नाइट, कह रहा है जी आई एम नॉट डाउन फॉर, मेरा दिल नहीं कर रहा, या मेरी दिलचस्पी नहीं है, या मैं नहीं चाह रहा फॉर मेकिंग डिनर टू नाइट, आज रात में खाना नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है, अब आगे हम लास्ट फ्रेज पर। ये है हमारी व्हाट्सअप। ये तो बहुत कॉमन सी फ्रेज है, आप लोगों ने अक्सर इसको देखा होगा, लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये लोग ना वहाँ यूज़ करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली ये जो फ्रेज है वो पसंद नहीं है, लेकिन मैंने लिख इसलिए लिया ताकि आपको भी बताऊँ। ये वो लोग यूज़ करते हैं, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो अपने आप को बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग, वो इसको यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन शुरू करते हुए। जैसे हम मिसाल के तौर पर मेरी आपसे बातचीत हो रही है तो मैं आपको पूछूंगी हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, आगे से आप कहते हैं आई एम फाइन, या आप फिर अपना जवाब देते हैं। तो कुछ लोग हाउ आर यू को यूज़ नहीं करते, वो जब कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, वो हाउ आर यू की जगह व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके मीनिंग क्या है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग ये है, हाउ आर यू जब हम कहते हैं तो हमें पता होता है कि हाउ आर यू कि आप कैसे हैं, तो आगे समझ आ जाता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आपको कोई कहे व्हाट्सअप,
तो आप आगे से ये नहीं कहेंगे मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका मीनिंग फ़र्क है। आप देख सकते हैं हम इसका मीनिंग क्या है। हाउ आर यू का व्हाट्सएप का मीनिंग ये नहीं है कि हाउ आर यू, ना ये है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन का मतलब आपको बताइए कि आप कैसे थे, कैसे रहे आप, यानी जो पिछला टाइम गुजरा है अभी मेरे साथ बातचीत करने से पहले, उसमें आप कैसे थे। लॉन्ग टाइम नो सी, कि बड़ा अरसा हो गया आपसे मिले हुए, कि बड़ा अरसा हो गया आपको नहीं देखा। ये मीनिंग होते हैं अगर हाउ आर यू को अगर उससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें या अगर हम इनको यूज़ कर लें तो इनके मीनिंग ये हैं। लेकिन व्हाट्सएप में कोई मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप का क्या मीनिंग है? व्हाट्सएप का मीनिंग होता है क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। यानी अगर कोई कहता है आपको व्हाट्सएप, तो उसका मतलब होता है बंदा आगे से पूछ रहा है कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप कर क्या रहे हैं, क्या कुछ आपने कर लिया है, या अब आपकी ज़िंदगी में अब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्या मीनिंग है? यूज टू आस्क समवन व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को पूछते हैं कि क्या मसला हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। मसला इन द सेंस कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। या हाउ इज़ इट गोइंग, कि कैसा काम आपका चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। व्हाट इज़ हैपनिंग, ये भी वही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप का मीनिंग है कि बंदा आपको कह रहा है, जब कन्वर्सेशन वो शुरू कर रहे हैं, आपको कहता है कि व्हाट्सएप, तो आगे से आप जवाब ये नहीं देंगे कि आई एम फाइन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो आगे से आप जवाब देंगे जो आप कर रहे हैं, तो आप वो बताएंगे। आप कह सकते हैं नॉट मच, नथिंग स्पेशल, या सो आप इस तरह का कुछ आंसर दे सकते हैं कि यानी अभी कुछ खास नहीं, या अगर कुछ खास हो भी रहा है तो आप अपना बता देंगे क्या खास हो रहा है। ठीक है, उसके व्हाट्सएप की जवाब में आप ये नहीं करेंगे आई एम फाइन। वो बंदा पेंडू लगता है अगर जवाब वो ये दे रहता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होंगे हैं सारी फ्रेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। इनको आप एक बार दोबारा से रिवाइज करें ताकि आपको सही से माइंड में ये रह जाए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।